ये तो उनके ऊपर है, जो चला बीच में मिले हुए कब हटते हैं वो। सरकार तो चलेगी कहाँ से, ये तो विसाखियों की सरकार है, जब तक इनकी किस्मत है चल जाएगी। जनरेशन के हिसाब से महंगाई हो चुकी है। आटा 40 रुपए किलो, चीनी 45 रुपए किलो। गरीब आदमी कहाँ से आगे तरक्की कर रहा है, महंगाई है कहाँ? है? देश तरक्की कर रहा है आगे। देश तो कोई तरक्की नहीं कर रही है। तो बता दें कि एनडीए की सरकार पर लगातार कांग्रेस पार्टी, इंडिया अलायंस वाले कह रहे हैं कि बैसाखी की सरकार है, ज्यादा वक्त तक नहीं चलेगी। लेकिन वहीं आपने देखा मोदी जी ने मंत्रालय बांट दिए हैं और कार्यभार भी उनके मंत्री संभालते हुए नजर आ रहे हैं। तो सीधा जनता से जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि एनडीए की सरकार क्या लंबे समय तक चलेगी या नीतीश कुमार पलट जाएंगे। क्या लग रहा है सर, जिस तरीके से एनडीए की सरकार बनी है, मिली जुली सरकार, कब तक चलेगी? अब ये तो उनके ऊपर है, जो चला बीच में मिले हुए कब हटते हैं वो। सरकार तो चलेगी कहाँ से, ये तो विसाखियों की सरकार है, जब तक इनकी किस्मत है चल जाएगी। अगर इंडिया अलायंस आता तो बैसाखी की सरकार नहीं मानी जाती? वो भी मानी जाती अगर उनका मिलजुल के सरकार बनाते तो। अगर मिलजुल के सरकार वही बनाते, वो भी उनका भी यही हाल होता जो इनका होगा। अच्छा। और क्या। लेकिन मोदी जी ने 100 दिन का रोड मैप तैयार कर लिया है। 100 दिन का रोड मैप तैयार कर लिया जनता के लिए, क्या कहेंगे उस पर? अरे क्या करना उन्होंने, सब ऐसे बेकार की बात है। क्या करना उन्होंने, ये तो जब तक भगवान गाड़ी चला रहे चल रही है इनकी। अच्छा। और क्या। अगर ये बीच में से ये हट जाएंगे तो सरकार कहाँ चलेगी, चलेगी सरकार। अच्छा, ये भी देखा है कि मोदी जी ने जो सारे मंत्रालय थे, बड़े बड़े मंत्रालय अपने मंत्री को दिए हैं, जो घटक दल है उनको कुछ भी नहीं मिला। इस पे क्या कहेंगे? ये तो जो बैठे प्रधानमंत्री बने वो अपने को ही देगा ना, दूसरों को क्यों देगा। उनको छोटे छोटे मंत्रालय दिए, तो इस पे नाराजगी जताएंगे या नहीं जताएंगे? ये नाराजगी किस बात की जताएंगे, वो जो मिल गया उनको, उनके लिए वो बहुत बढ़िया हो जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार कह रहे थे मुझे 3 मंत्रालय चाहिए, बड़े बड़े रेल मंत्री भी मंत्री बनना चाह रहे थे वो। तो कहाँ दिए उनको, दिए नीतीश कुमार को कहाँ दिए 3 मंत्रालय। तो क्या लग रहा है, पलटू राम फिर पलट सकते हैं? नहीं, वो पलटेगा या नहीं पलटेगा वो तो एक अलग बात है, बस सरकार तो चल ही रही है ना विसाखियों पे। जितने पलट जाएंगे वो हट जाएगी सरकार। सरकार का क्या है। अच्छा। ये तो कह ही रहे हैं कांग्रेस वाले की 10 साल तक मोदी जी ने राज किया है देश पर, तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बने, तो क्या लग रहा है, या 5 साल सही से नहीं चलेंगे? मुश्किल लगता है, बाकी देखो। मुश्किल लगता है। हाँ, लगता तो मुश्किल ही है। आप क्या कहेंगे, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी कह रही है कि अपंग सरकार है, क्या कहेंगे? भाई साहब ने बताया आपको जो कुछ भी, और हमसे ज्यादा आप लोग जानते हैं इस बारे में। आप सबका नजरिया, सबका साथ लेकर के आए होंगे। ऐसी बात नहीं है कि आप लोगों ने, हम लोगों से ज्यादा पत्रकारों को मालूम है कि क्या रहेगा। ऐसा जो भाई साहब ने अभी जवाब दिया कि बैसाखियों की सरकार है, वो कांग्रेस अगर बनाती तब भी बैसाखियों की सरकार रहती। तो ऐसी सरकार कितने दिन चलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं। अच्छा। ये बनाए या वो बनाते। तो विश्वास किस पे करेंगे, क्योंकि आप कह रहे वो बनाती तो भी नहीं चल पाती, ये बनाती तो भी नहीं चल पाती। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, पब्लिक ने परिवर्तन किया है तो कुछ सोच समझ के ही किया होगा। परिवर्तन कैसे हुआ, क्योंकि तीसरी बार तो मोदी जी आ गए हैं। नहीं, परिवर्तन तो हुआ है ना। ये 400 सीटें कहाँ आई, जो 400 आ गई। जो 400 कहाँ ही 400, जो अपनी जो पिछली बार है उससे भी कम हो गई। लेकिन आरोप लगाते कांग्रेस 100 सीटें नहीं ला सकती है। कांग्रेस तो 100 सीटें भी नहीं ला सकती है। 400 पार भी पहले कांग्रेस ही लेकर के आई हुई है, और तो कोई लेकर के नहीं आया हुआ है। अरे 43 की 99 तो हो गई, 100 तो हो गई। राहुल गांधी ने 43 से 100 तो कर दी। तो ये सबसे बड़ी बात है। और क्या है, गठबंधन यूपी में 80 में से ले गए ना 43 सीटें। ये 37 और 6 43 वो 37 ही रहेगा। जो तुम्हारी मीडिया कह रही थी 80 आएंगी, 70 आएंगी, 75 आएंगी, कहाँ आई है। अयोध्या में बीजेपी हारी, इसका क्या कारण रहा? इनकी जो बोलचाल जो है ना, बहुत जरूरत से ज्यादा थी। इनकी बीजेपी वालों की जरूरत से ज्यादा बोल लेते, तो सबने सोचा हम तो जीते ही हुए। अच्छा। तो जीत गए सारे। सब हार गई सीटें। कहाँ जीते अयोध्या में। हाँ, बिल्कुल हारे। स्पीकर को लेके कह रहे हैं कि एनडीए वाले कह रहे हैं हमारी बनेगी, और इंडिया अलायंस वाला कह रहा है कि हमारा स्पीकर बनेगा, जेडीयू वाले कह रहे हैं हमारा बनेगा। किसका लग रहा है? ये तीनों ही बना दे अपना अपना। बहस चल रही है। समेटे जा रहे हैं, इससे क्या हासिल होना। अब तो जो कुछ होना था वो हो ही चुका है। मैंने आप जो आंकड़े ले जा रहे हैं उससे क्या हासिल वसूल होना है। आंकड़े तो जो पहले लेने थे वो हुए आ चुके हैं। स्पीकर पे लगातार बहस चल रही है। मैं इस बारे में नहीं कह सकता हूँ। ना मैंने सुना, मैं बहुत दूर रहता हूँ जरा टीवी। अच्छा, जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने शपथ ली, जम्मू कश्मीर में हमले हो गए और भी हमले हो गए, उस पे क्या कहें? मैं इस बारे में क्या बोल सकता हूँ जी। ये तो जब भाग्य में जो लिखा है ना वो होकर रहेगा।
और अभी बिहार में पुल गिर गया। अरे गिरता रहेगा, ये तो किसी की भी सरकार हो। अब यहाँ चूड़ी वालान के इलाके में मस्जिद गिर गई तो इसमें मैं ये कहूँ कि मोदी जी का हाथ है? गिरनी थी, गिर गई। वहाँ पर कोई कुआं वगैरह था, सांस ले लिया उसमें, क्या समझ में आई? इसमें कोई क्या कर सकता है? अच्छा, महंगाई जैसे सरकार बनी है, महंगाई भी बढ़ी है, क्या कहेंगे? क्योंकि दूध के रेट भी बढ़े हैं, टोल टैक्स पे रेट बढ़े हैं। बस सब बढ़ते रहने चाहिए, इसी से इंसान को समझ आती है, आगे के लिए सोच के चलता है। फिर वो क्या लग रहा है, महंगाई पे रोकथाम होगी या नहीं हमारे लिए रहेगी? महंगाई नहीं है भाई, हमारे लिए महंगाई नहीं, हम तो रोज मौज की कर रहे हैं। हाँ, क्या समझ में आए? अपना कमाओ, खाओ, मौज मारो, कोई महंगाई 10 बजे खुलते हैं, हाँ, लाइन लगी होती है वहाँ पर, अच्छा, तो पैसे का बात की महंगाई है। सही बात। शराब पे खड़े रहते हैं हाँ यहाँ जी। सुबह, और 10 बजे 5 मिनट पहले ठेका खुला होता है जहाँ लाइन लगी होती है। क्या बात की महंगाई है? क्या लग रहा है, एनडीए की जो सरकार है कब तक चलेगी? इसके बारे में अभी तो कुछ कह नहीं सकता कब तक चलेगी, कोई गारंटी नहीं क्या इसकी। लग रहा है, क्योंकि मिली जुली सरकार है, नीतीश कुमार भी शामिल हैं, तो क्या देख रहे हैं? इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता मैम कि क्या आगे होना है क्या नहीं होना है। जनता के हित के लिए काम हो पाएगा इस बार? अब आगे देखा जाएगा जनता क्या चाहती है क्या नहीं चाहती है, इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। जनता क्या चाह रही है तीसरी बार मोदी जी को लेकर? जनता क्या चाह रही है तीसरी बार, अब इसके बारे में जनता समझेगी अब क्या है क्या नहीं है। अच्छा, ये बताइए, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, खुशी है या नहीं है, या बदलाव चाहते थे? तीसरी बार बने खुशी की बात है, लेकिन जिस तरह से दावा किया जा रहा था कि मतलब 400 सीट आएगी, लेकिन उस तरीके से नहीं आ पाई है ये। और मुझे तो वो लग रहा है कि अब आगे अगर ये सही काम कर पाएंगे तभी होगा, क्योंकि काफी जगह दिख रहा है कि हालात सही नहीं है। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं इस बार हम सब कुछ बढ़िया करेंगे। कहने के लिए तो बहुत कुछ कह रहे हैं, हम बढ़िया करेंगे हम बढ़िया करेंगे, करना भी तो चाहिए। कहने से कुछ नहीं होता है, करने से होता है। क्या कह रहे हैं आप? लोग को मारते हैं, मोदी लोग को मारते हैं। अच्छा, अब 1500 का सरण कर दिए, 1500 का सरण कर दिए, 1500 का सरण गरीब आदमी कहाँ पर आएगा? कह रहे दुगनी इनकम भी तो करी जनता की। जनता किए तो हैं, जनता किए तो हैं कि गरीब आदमी कहाँ जाएगा? कांग्रेस कह रहे में कोई महंगाई नहीं है देश में। महंगाई बहुत है जी, महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत है जी। अतः महंगाई है ना, अतः कांग्रेस में लाल सरकार में हिंदी सरकार महंगाई नहीं थी। आप बताइए, क्या लग रहा है, सरकार कब तक चलेगी, एनडीए सरकार? बेटा मगर सरकार अच्छा काम करेगी तो सरकार, देखो मोदी जी अगर अच्छा काम करेंगे तो मोदी जी को दुनिया वोट देगी। मोदी जी ने झगड़े कराए, एनआरसी लागू करी, हिंदू मुस्लिम में लड़ाई करवाया, जब से मोदी जी आए हिंदू मुस्लिम की लड़ाई छिड़ रही है। मोदी जी सारी बातों को छोड़ के अंबानी जी को समझते हैं, पाकिस्तान को बुरा कहते हैं। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, मैं पाकिस्तान से क्या मतलब। मोदी जी पाकिस्तान को बुरा कहते हैं और कांग्रेस को बुरा कहते हैं। इंदिरा गांधी के टाइम में इतनी महंगाई नहीं थी जितनी आज इस जनरेशन के हिसाब से महंगाई हो चुकी है। आटा 40 रुपए किलो, चीनी 45 रुपए किलो, गरीब आदमी कहाँ से देश आगे तरक्की कर रहा है, महंगाई है कहाँ? है? देश तरक्की कर रहा है आगे। देश तो कोई तरक्की नहीं कर रही है। आप गरीब आदमी, वो लोग तरक्की कर रहे हैं जिनके पास पैसा है, जो अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं। गरीब आदमी कहाँ से करेगा? आज 500 रुपए भी कितनी मेहनत से कमाए जाते हैं, ये तो कमाने वाला बता सकते हैं ना। अब मोदी जी ने दूध पे 2 रुपए बढ़ा दिए जाते थे, तो अमीर को कोई दिक्कत नहीं है इसमें गरीब को दिक्कत है, जो मजदूर है, किसान लोग हैं। मोदी जी ने किसानों पे डंडे बजवाए, किसानों को रोकने के लिए क्या क्या नहीं करा मोदी जी ने। जमीन में तीसरी बार जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो किसानों के लिए योजना पहले निकाली अभी। तो मोदी जी तो अब सारे काम अच्छे करेंगे ना, अब सारे काम मोदी जी अच्छे करेंगे। अब तो मोदी जी को दोबारा सीट पे बैठना है। और राहुल गांधी ने, आपने राहुल गांधी की एक बात कितनी अच्छी लगी, राहुल गांधी ने क्या कहा, पहले देश का प्रधानमंत्री अच्छा होना चाहिए, उसके बाद सीट पे उसको बैठना चाहिए। मोदी जी अच्छे नहीं है क्या? मोदी जी ने क्या अच्छा काम करा, आप मुझे बताइए, गरीबों के लिए क्या अच्छा काम करा मोदी जी? तीसरी बार क्यों जनता ले आई, मेरा सवाल ये है। अगर मोदी अच्छा जी नहीं को करा जनता नहीं लाई, कौन लाया? मोदी जी ने दिल्ली में ध्यान दिया। मोदी जी सोच रहे थे कि मैं बाहर से तो आ ही जाऊंगा। योगी जी ने यूपी के अंदर मीट बंद करवा दिया। योगी जी अब खाना बंद करवाएंगे। कुछ दिन बाद योगी जी कहेंगे दाल बंद कर दो, तो गरीब आदमी दाल बंद कर देगा। मुर्गा बंद करवा दिया योगी जी ने। योगी जी ने कितने मुसलमानों को बाहर करवा दिया। आप ये बताइए, गरीब आदमी मोदी जी को वोट नहीं दे रहा। आपने देखा होगा मोदी जी के पार्टी में जो शामिल हुए हैं, चंद्रबाबू नायडू, वो तो मुस्लिम के आरक्षण की बात करते हैं, हज के लिए कह रहे हैं पैसे दिए जाएंगे, तो वो क्यों साथ में है? उसकी बात, वो जो बात कर रहे हैं चलो उनकी अच्छी बात है, लेकिन क्या नाम है, मोदी जी कितने, आप राहुल गांधी को आपने देखा कितना पैदल चल लिया है। राहुल गांधी कितना बेचारा पैदल चल लिया, किसके लिए चल लिया? हमारे लिए तो चल लिया। दूसरी बात, मोदी जी के कपड़े देखे आपने कितने के हैं? मोदी जी लाखों करोड़ रुपए के कपड़े पहनना है। मोदी जी
लाखों रुपए के कपड़े पहनने। इंदिरा गांधी के टाइम में इतने हिंदू मुस्लिम हुआ कभी नहीं हुआ, महंगाई हुई नहीं हुई। सब भाई भाई हैं, सब एकता है सब में। ये बात तो कभी मोदी जी ने नहीं की। मोदी जी एक सेकंड, मोदी जी को जब टोपी पहना रहे थे, मोदी जी ने हर टोपियां पहनी, मुसलमानों की टोपियां भाषण नहीं सुनते उनके सारे, मैं मोदी जी के भाषण सुनते नहीं, मैंने आज तक कभी मोदी जी को वोट नहीं दिया नहीं सुनते। है। मोदी जी ने क्या अच्छा काम करा आप बताइए। क्या युवा है, युवा क्या चाहता है इस बार? युवा कौन है? आप हो युवा? युवा क्या चाहता है? हाँ, आज मकान का किराया एक कितना? मिनट में बताइए क्या चाहता है? युवा चाहता है महंगाई कम हो, देश बदले। मोदी जी जैसे पहले जब आने के लिए सीट पे बहुत अच्छी मेहनत कर रहे थे, वैसी दोबारा मोदी जी मेहनत करें। हिंदू मुस्लिम मोदी जी ने करवाया, लड़ाई जी मोदी जी ने करवाई, एनआरसी मोदी जी, अमित शाह जी। क्या लग रहा है तीसरी बार ये जो मोदी जी प्रधानमंत्री बने, सारी चीजें सॉल्व हो पाएंगी या कुछ नहीं? नहीं होगा जब तक मोदी जी कुछ, देश का प्रधानमंत्री बिगड़ जाए तो देश का नाश होना है। जो बिजली फ्री कर रहा था केजरीवाल, एक सेकंड, जो बिजली फ्री कर रहा था केजरीवाल को बंद करवा दिया। केजरीवाल को बंद करवा, आरोप लगा है उनके ऊपर तो कोई आरोप नहीं लगा। घोटाला, क्या घोटाला कर रहा है? शराब घोटाले में। शराब, चलो केजरीवाल ने शराब घोटाला कर दिया तो केजरीवाल को बंद करवा दिया। जब तो मोदी जी केजरीवाल के अंदर घुस रहे थे, क्योंकि वो किसानों ने केजरीवाल को जितवाया था, जब तो मोदी जी केजरीवाल के अंदर घुस रहे थे। आप बताइए ना। चलिए ये बताइए, केजरीवाल क्या रिहा हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? केजरीवाल जी तो एक चीज से ही रिहा हो पाएंगे। केजरीवाल अगर को राहुल गांधी बैठ गया तो केजरीवाल रिहा होगा। और ये बात आप भले न्यूज में मेरी बता देना, अगर मोदी जी आ गए तो केजरीवाल की कभी जिंदगी कौन आएगा? मोदी जी अभी हुकूमत से नहीं बैठे हैं, अभी मोदी जी को सिर्फ 6 महीने तक सरकार ने बैठने का ऑफर दिया है। यहाँ पे जनता से जानने आए थे, तमाम लोगों से जानने आए थे कि एनडीए की सरकार कितने वक्त तक टिकेगी, क्योंकि लगातार विपक्ष यही बोल रहा है बैसाखी की सरकार है, ज्यादा वक्त तक नहीं चलेगी।